हे गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल। आज की इस वीडियो में मैं 12th क्लास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो कि 12th बिहार बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपको हम बताएंगे। तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं इस पे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब, यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसे हम वर्ब देते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइक हमारा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे श्याम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो श्याम क्या है, हमारा एक है यानी सिंगुलर है। तो श्याम सिंगुलर है तो हम क्या दिए, वर्ब भी हम सिंगुलर दिए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, ही एंड यू आर गोइंग देयर। इसमें क्या है, दो आ गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो गया, एक ही है एंड एक यू है। तो इसमें दो चीज जुड़ा हुआ है। जब दो या दो से एक अधिक होता है तो हम उसको प्लूरल मानते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, दो हो गया, तो इसलिए हम वर्ब क्या दिए हैं, वर्ब भी प्लूरल दिए हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, यदि दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो तो हमेशा वर्ब प्लूरल होता है। यानी क्या होता है कि जब हमारा दो कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होना चाहिए एंड से जुड़ा होगा तो हम क्या देंगे, सिंगुलर देंगे। जैसे एग्जांपल आइए देख लेते हैं। और एक चीज और है, प्रोनाउन। प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट में हमारा आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब दो या दो से अधिक एंड से जुड़ा रहे तो भी हम वर्ब प्लूरल ही देंगे। अब एग्जांपल्स आके बात कर लेते हैं। एग्जांपल में देखिए क्या दिया हुआ है, विनोद एंड राजेश। क्या है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन दो है। क्या बोला गया हुआ है, दो होना चाहिए या दो से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो दो है। ठीक है, तो दो हो गया तो क्या हो गया, हमारा सिंगुलर, दो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो हम इसके आगे क्या देंगे, वर्ब प्लूरल देंगे। ठीक है, तो वर्ब हमारा प्लूरल आर हो गया। ठीक है, आर हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, तो विनोद एंड राजेश आर स्लीपिंग। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आते हैं, ये हमारा प्रोनाउंस है, यू एंड आई आर गोइंग टू पटना। ठीक है, यू हमारा क्या है, प्रोनाउन, आई क्या है, प्रोनाउन। ये भी दो दो प्रोनाउन से जुड़ा है, दो या दो से अधिक प्रोनाउन जुड़ा रहेगा तो हम उसके आगे एंड से जुड़ा रहेगा तो हम उसके आगे क्या चीज का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे, जो कि हमने किया भी है यहाँ पे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि जब किसी नाउन में एस या एस लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, लेकिन जब किसी वर्ब में एस या एस लगाते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। देखिए कोई नाउन होता है, जैसे कोई भी नाउन आप बोल दीजिए, जैसे लाइक पेन, बुक, टेबल, ये सब हमारा नाउन होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, अगर एस लगा देते हैं या एस लगा देते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। लेकिन किसी वर्ब में हम क्या करते हैं, एस या एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर बन जाता है। जैसे ईट को एस लगा दिए तो इट्स हो जाएगा, तो वो हमारा सिंगुलर हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स है इसके। जैसे नाउन में हमने पेन में एस लगाया तो हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। ठीक है, पेन में अगर एस लग गया तो प्लूरल हो गया, कैट में एस लग गया तो ये प्लूरल हो गया, यानी एक से अधिक हो गया। ठीक है, और इसी तरह डू हमारा वर्ब है, अगर इसमें हम ई एस या एस लगाते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, तो डज हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल है लेकिन उसमें एस या एस लगने के बाद सिंगुलर हो जाता है। उसी तरह इट क्या है, हमारा प्लूरल है, इसमें एस लग गया तो हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हो, लेकिन पहला सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट में, पहला सब्जेक्ट या दोनों सब्जेक्ट में इच, एवरी और नो, क्या इच, एवरी या नो लगा हो तो वर्ब सिंगुलर होगा। देखिए दो या दो से अधिक सब्जेक्ट हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इच, एवरी या नो लास्ट या दोनों में, शुरू या दोनों में किसी सब्जेक्ट में अगर लगा है तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं क्या होता है। नो बॉयज एंड नो गर्ल्स इज हियर। अब देखिए नो लग गया है, हमने क्या बोला था, इच, एवरी एंड नो, ये तीनों में से कोई एक रहे, या तो शुरू में रहे या दोनों में रहे, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। बहुत बहुत जगह पे यहाँ पे आपको आर दे देगा या इसको ऑप्शन टाइप से बना देगा, आपको ऑप्शन में दे देगा इज, एम, आर, इस तरह से दे देगा, तो आपको हमेशा इज में टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इच मैन एंड इच वोमन इज हेयर। अब देखिए इच मैन इधर भी है, इच इधर भी है, तो दोनों में है तो हमारा सिंगुलर होगा वो।
सब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। अब देखिए एवरी पेन एंड बुक्स वाज हेयर। अब देखिए इसमें सिर्फ शुरू में लगा हुआ है, तो मैंने क्या बताया था, या तो दोनों में लगना चाहिए या तो शुरू में लगना चाहिए। हमारा सब्जेक्ट वर्ब जो है क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए आर्टिकल्स यानी ए एंड द, और नेक्स्ट क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव, जिसमें आता है माय, आवर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा आर्टिकल्स एंड पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर नाउन एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। इसमें क्या होगा कि अगर आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव अगर दो नाउन हो, एंड से जुड़ा हो, लेकिन पहले नाउन में अगर आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव जुड़ा हो पहले वाले नाउन में, सिर्फ फर्स्ट वाले नाउन, तो वो सिर्फ एक आदमी के बात हो, एक आदमी के बारे में बात होगा, तो हमारा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ आते हैं, अगर शुरू वाला सब्जेक्ट में लगा हो पोजेसिव आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव, अगर शुरू वाला सब्जेक्ट में लगा हो तो वो व्यक्ति एक ही व्यक्ति के बारे में बात होता है। ठीक है, तो वर्ब हमारा क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। तो आइए देखते हैं, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर इज रिच मैन। अब यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट तो है, लेकिन दोनों क्या है, सिंगुलर है। लेकिन मैंने क्या बताया है कि फर्स्ट बारे में कोई आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ रहना चाहिए, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ये देखिए प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर, तो ये किसी एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है, जो वो प्रिंसिपल भी है और डायरेक्टर भी है। ठीक है, तो उसमें हम वर्ब सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, माई फ्रेंड एंड ब्रदर इज वेरी फेयर। अब इसमें भी दो सिंगुलर वर्ब है, लेकिन पहले वाले में क्या लगा हुआ है, पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है। ठीक है, माई लगा हुआ है। ठीक है, तो ये भी इसमें भी एक ही आदमी के बारे में बात हो रहा है, मेरा दोस्त भी है और भाई भी है। ठीक है, तो वो एक आदमी के बारे में बात हो रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि पहले वाले दो सब्जेक्ट हो और पहले वाले सब्जेक्ट में कोई आर्टिकल्स या पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हो, तो वो हमारा उसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा, जो वर्ब होगा, उसमें हम हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे, ना कि प्लूरल का। आपको एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट या एवरीवन बट। ठीक है, इसमें दो चीज आएगा, इतना लगा रहेगा, लेकिन इसमें सिंगुलर नाउन भी होगा, प्लूरल नाउन भी होगा। तो हमारा वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर वर्ब ही होगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब आपको लगा होगा कि इसमें सिंगुलर, अगर प्लूरल नाउन आएगा तो हम प्लूरल सब्जेक्टिव वर्ब का यूज करेंगे, वर्ब का हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो ऐसा नहीं है, अगर इतना चीज लगा रहे, नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नो वन बट या एवरीवन बट, ये लगा रहे, तो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नाउन है या प्लूरल नाउन है, उससे मतलब नहीं है। हमको हेल्पिंग वर्ब क्या देना है, वर्ब क्या देना है, हमेशा सिंगुलर देना है। आइए देखते हैं एग्जांपल से, नथिंग बट द टेबल्स वाज देयर। अब देखिए यहाँ टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स की बात हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग क्या इसका यूज करते हैं, वर्ड का यूज करते हैं या प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए शुरू में स्टार्टिंग में क्या लगा हुआ है, नथिंग बट लगा हुआ है। ठीक है, तो जब नथिंग बट लगा रहे तो सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहे, प्लूरल है, उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, तो गाइस आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या है, मच एंड सेकेंड है मेनी। मच का प्रयोग हम वहां करते हैं लाइक जहां काउंट नहीं किया जा सके, और मेनी का यूज वहां करेंगे जहां काउंट किया जा सके। ठीक है, लेकिन वो एक से अधिक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, मच मतलब बहुत और मेनी मतलब बहुत। मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल नाउन के साथ करेंगे जिसको गिना नहीं जा सकता, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब होगा। लेकिन मेनी के साथ हम काउंटेबल नाउन जिसको गिना जा सकता है उसके साथ यूज करेंगे, और उसके साथ हम प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझते हैं। मच वाटर इज डर्टी, यानी बहुत सारा पानी क्या है, डर्टी है। ठीक है, तो इसमें हमने वाटर तो अनकाउंटेबल है, इसलिए हम उसके साथ क्या चीज का प्रयोग किए हैं, मच का यूज किया। और यहाँ देखिए मेनी मैंगोस आर हियर, और मैंने यहाँ क्या किया, मेनी मैंगोस, यानी मैंगो के साथ मैंने मेनी का, मैंगो से पहले मैंने मेनी का प्रयोग किया, और उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या दिया, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दिया। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं, मेनी प्लस ए एंड प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। ठीक है, मेनी रहे और उसके बाद ए या एन लगा रहे, तो उसके बाद हम क्या देंगे, सिंगुलर नाउन देंगे, और उसके बाद सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जांपल समझते हैं,
मेनी ए स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मेनी के बाद तो मैंने प्लूरल हो गया था, बहुत सारा हो गया था, लेकिन उसके बाद हमने क्या दिया था, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या दिया था, प्लूरल वर्ब दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेनी के बाद ए आ गया है तो हमारा वो सिंगुलर हो जाएगा, सारा चीज सिंगुलर हो जाएगा, तो हमारा वर्ब भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर ही हो जाएगा। तो मेनी अ स्टूडेंट हैज क्वालिफाइड द एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगुलर नाउन और इसमें एंड लगा रहे, ठीक है। क्या है, एंड लगा रहेगा, सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर नाउन, यानी दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़ा रहे, ठीक है, प्लस सिंगुलर वर्ब, दो नाउन है वो एंड से जुड़ा रहे तो हम सिंगुलर वर्ब देंगे। आगे आते हैं किसके ऊपर हम वर्ब लगाएंगे, जैसे एज अ पेयर सिंगुलर वर्ब, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, पेयर होना चाहिए, लाइक ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये अगर होगा तो हम क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, राइस एंड करी इज माय फेवरेट डिश। अब देखिए राइस एंड करी दोनों तो साथ में खाया जाता है, ये पेयर है यानी जोड़ा है, ठीक है, ये जोड़ा आता है हमेशा, इसलिए हम इसके साथ क्या चीज का यूज करते हैं, इसका सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। इसमें भी ब्रेड बटर जो है, ब्रेड में बटर लगा के खाया जाता है, ये भी क्या है, पेयर है, क्या है, पेयर है, ठीक है। ये दोनों हमेशा साथ में आता है, इसलिए हम इसके साथ क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा अगर इस चीज का इस तरीके से कोई भी आए, ब्रेड बटर, ठीक है, राइस एंड करी, टू एंड टू, तो इसके बाद क्या चीज का यूज होगा, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, न कि प्लूरल वर्ब का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं कुछ अपवाद है उसको देखते हैं, जैसे ब्रेड एंड बटर आर सोल्ड, ब्रेड एंड बटर बेचे जाते हैं। तो देखिए ब्रेड एंड बटर क्या है, दोनों तो सिंगुलर है लेकिन बेचे जाते हैं, तो किसी भी मार्केट या दुकान में बेचा जाता है तो वो अलग अलग बिकता है, उसको अलग अलग खरीदना होता है, नहीं कि वो जो ऐसा नहीं है कि हाँ वो दोनों हमको ब्रेड बटर लगा के देता है, नहीं, हमको अलग अलग खरीद के लाना होता है। लेकिन हम लोग जब खाते हैं तो उसमें लगा के खाते हैं, तो ये इसमें ध्यान रखना है, ये हमारा सिंगुलर वर्ब होगा, लेकिन अगर बेचने वाला बात है तो हम वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। क्या चीज का वर्ब करेंगे, अगर सोल्ड लगा रहे तो ध्यान रखना है, वी हैव टू पुट द प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब डालना। तो अब आगे देखते हैं, हमारा क्या है, इसमें चार दिया हुआ है, आइदर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है, नाइदर सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट, नॉट ओनली सब्जेक्ट बट ऑल्सो सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सब दिया रहे तो जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा ना, जो नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इस पे एग्जांपल्स को देखते हैं। यहाँ देखिए, आइदर यू और ही, आइदर यू और ही, डॉट 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 गुड। अब देखिए मैंने क्या बोला, नजदीक वाला, ये रहे, ये सब रहे, तो हम नजदीक वाले सब्जेक्ट को देखकर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या लगा हुआ है, ही लगा हुआ है, तो ही के बाद हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, इज का यूज करते हैं, तो यहाँ इज होगा, समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट आते हैं, नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, और आई के बाद क्या लगता है, एम लगता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि हमेशा सब्जेक्ट जो नियर सब्जेक्ट होगा, नजदीक वाला सब्जेक्ट होगा, उसको देखकर हम वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ठीक है। इसके बाद हम सिंगुलर नाउन रहेगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अगर ये चारों रहे तो हम सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। आते हैं एग्जांपल देखते हैं, एवरी स्टूडेंट इज प्रेजेंट। अब देखिए एवरी लगा हुआ है, तो एवरी लगा है तो हम सब्जेक्ट क्या चीज का यूज करेंगे, सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है। तो सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सब फ्यू प्लस प्लूरल वर्ब, अगर ये सब रहे तो इसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, सम हैव बीन अरेस्टेड, कुछ को अरेस्ट किया गया, तो सम है तो इसके बाद हमने प्लूरल वर्ब का यूज किया है, ठीक है। ये तीनों रहे तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, नन एनी, नन एनी प्लस जैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। इसके बाद जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, एनी ऑफ दोज कार्स, ठीक है, आर टू बी सोल्ड। देखिए एनी ऑफ दोज कार्स, कार्स प्लूरल है तो हमने वर्ब प्लूरल यूज किया है, ठीक है। तो जैसा वर्ब वैसा, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब को हमने यूज किया है। नेक्स्ट है, जैसे ये सब है, सीजर्स, ट्राउजर्स, स्पेक्टकल्स, शूज, पीपल, कैटल, पुलिस, चिल्ड्रन, ये सब दिया रहे तो इसके बाद ये प्लूरल है, इस सब के बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा।
जैसे कैटल आपको देखने में क्या लग रहा है, सिंगुलर लग रहा है, पीपल देखने में सिंगुलर लग रहा है, पुलिस देखने में सिंगुलर लग रहा है, चिल्ड्रन देखने में सिंगुलर लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर है नहीं। ठीक है, ये सब अगर आपको रहे तो हमेशा प्लूरल वर्ब का यूज करना है। जैसे द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए कैटल तो आपको सिंगुलर देखने में लग रहा है, लेकिन ये सिंगुलर तो है नहीं, सबके बाद प्लूरल वर्ब का यूज होगा, तो मैंने प्लूरल वर्ब का यूज किया है। अब यहाँ पे देखिए पुअर रिच ओल्ड ब्लाइंड मतलब अंधा होता है। ठीक है, ये सब अगर रहे तो इसके बाद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, लेकिन जब इसमें द लग जाएगा तो हम इसके बाद प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं द पुअर इज ऑनेस्ट। अब देखिए पुअर अकेला है, इससे पहले द नहीं लगा है, तो इसके पहले हमने सिंगुलर, इसके बाद हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया, सिंगुलर वर्ब का यूज किया, लेकिन इसमें द लग गया, जैसे द रिच आर हैप्पी, द रिच आर हैप्पी। तो इसके बाद हमने क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है। क्या लगाया है, प्लूरल वर्ब लगाया है। ठीक है, द लगने के बाद हमारा प्लूरल हो जाता है। तो देखिए जब आपको ये सब दिया रहे तो क्या करना है, हम लोग को जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, हाफ ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, नंबर ऑफ, मोस्ट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, थर्ड ऑफ, ठीक है, सेकेंड थर्ड ऑफ, यहाँ पे 1/3 ऑफ के बदले 2/3 ऑफ भी आ सकता है, 3/3 भी आ सकता है, 1 सेकेंड भी आ सकता है, ये सब ध्यान रखना है आपको। ठीक है, 10%, 12% ये सब आएगा, तो हम क्या करेंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा वैसा हमारा वर्ब होगा। लाइक अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। लाइक एग्जांपल में हमारे क्या कह रहा है, हाफ ऑफ द बॉय, हाफ ऑफ द बॉय, बॉय हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो मैंने आपको बताया कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, तो हमारा जब वॉइस प्लूरल है तो हमारा वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लूरल होगा, तो वी विल यूज आर। ओके, तो आइए आगे देखते हैं, हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का यूज करेंगे। ठीक है, तो हाफ ऑफ द बॉयज आर अपसेट। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखते हैं, ए लॉट ऑफ शुगर, ए लॉट ऑफ शुगर इज टू बी परचेज्ड। अब देखिए शुगर क्या है, शुगर हमारा सिंगुलर होता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होता है, और अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है क्योंकि हम लोग काउंट नहीं कर सकते अनकाउंटेबल को, शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं, शुगर क्या है हमारा सिंगुलर है, तो इसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, जैसा आपको दिख रहा होगा ये पेयर में है सारे चीज, पेयर मतलब सारे चीज जोड़े में आते हैं, ग्रुप में आते हैं, समूह में आते हैं, गुच्छे में आते हैं। जैसे आइए देखते हैं, ए टीम ऑफ प्लेयर क्या समूह में रहता है। ठीक है, खिलाड़ियों का समूह, ए बैंड ऑफ म्यूजिशियन मंडलियों का समूह। ठीक है, ए बंच ऑफ की चाबियों का गुच्छा, चाबियों का गुच्छा में बहुत सारा चाबी आता है। ठीक है, ए फ्लॉक ऑफ शिप्स भेड़ियों का समूह, भेड़ियों भी बहुत सारे में, भेड़ी बहुत सारे रहते हैं। ग्रुप ऑफ पीपल लोगों का समूह। ठीक है, क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का भी, पेयर ऑफ फूलों का जोड़ा। तो ये सब आपको रहे, तो ये अगर पेयर पे कोई भी चीज दिखे, पेयर में, जोड़ा में, समूह में या भीड़ में, ये सब चीज दिखे तो हमेशा वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स वाज अगेंस्ट हिम। मैंने आपको बताया है स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, लेकिन स्टूडेंट के बाद हम आर नहीं लगाएंगे क्योंकि ये क्या है, ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट का क्या है, स्टूडेंट का भीड़, विद्यार्थियों का भीड़, तो ये ग्रुप में आ गया। तो ग्रुप में आ गया तो हम हमेशा सिंगुलर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट भले ही हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है उसको कोई मतलब नहीं है, हमारा सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब भी हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब क्या होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। ए क्राउड ऑफ स्टूडेंट्स वाज अगेंस्ट हिम, इतना सारा चीज आपको रहे, या रहे, ग्रुप में रहे, समूह में रहे, तो उसके बाद हम सब्जेक्ट को नहीं देखेंगे। सब्जेक्ट में अगर एस भी लगा रहेगा फिर भी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ पे ये सब दिया है, 4th माइल, 10 years, 3 hours, 2 hours, 2 rupees, 1 rupees, 10 pounds, 2 pounds, 1 pounds, ship after ship, city after city, प्लस सिंगुलर वर्ब, ये सब आपको दिया है ना, तो आपको हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। तो क्या करना है, हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करना है। आइए एग्जांपल से समझते हैं। 10 rupees was given to me, 10 rupees was given to me। अब देखिए यहाँ एस लगा हुआ है, लोग समझेगा क्या है, ये प्लूरल है, लेकिन प्लूरल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज हमेशा सिंगुलर होता है, क्या होता है,
हमेशा सिंगुलर होता है, तो इसके बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। अब देखिए सिटी आफ्टर सिटी, अब दो सिटी है तो आदमी क्या समझेगा, दो सिटी है तो प्लूरल ही होगा, प्लूरल ही होगा। दो आता है तो प्लूरल हो जाता है, नहीं। सिटी आफ्टर सिटी, जब बीच में आफ्टर लगा रहे और दोनों साइड में सेम चीज दिया रहे तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। सिटी आफ्टर सिटी वाज, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। सिटी आफ्टर सिटी वाज डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट आते हैं फर्नीचर, लगेज, इंफॉर्मेशन, न्यूज, ट्रैफिक, मनी, म्यूजिक एंड कॉफी। बीमारियों का नाम ये है, खेलों का नाम बिलियर्ड्स एंड डार्ट, विषयों का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स, ठीक है। स्थानों का नाम वेल्स, एथेंस, द यूनाइटेड स्टेट। ये सब प्लूरल है, ये सब क्या देखने में प्लूरल लग रहा है, ठीक है। बट इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑल द न्यूज वाज रॉन्ग, सभी न्यूज क्या था, गलत था। अब देखिए न्यूज क्या देखने में क्या लग रहा है, प्लूरल लगा है, न्यूज में एस लगा हुआ है, तो आदमी जो पढ़ा नहीं होगा वो क्या करेगा, वर लगा देगा, आर लगा दे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम वो नहीं समझेंगे, हम ये जो भी ये चीज अगर आपको कहीं मिले, इससे पहले कुछ लगा रहा है इसके बाद कुछ लगा रहा है, तो हम सीधा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, सीधा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं, जब ऑल अकेले में होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। जब आपको ऑल अकेले में दिखे ना, सब्जेक्ट में सिर्फ ऑल अकेला दिखे, लाइक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, सब्जेक्ट में क्या है, ऑल अकेला दिख रहा है, तो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। क्या करते हैं, जब अकेले में ऑल दिखे, ऑल अकेले में दिखे तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है। ऑल अकेले में दिख रहा है ना, तो इसके बाद हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। ऑल इज गुड, ऑल इज बैड, ठीक है। अब आते हैं कुछ नोट से वो देख लेते हैं। ऑल द बुक्स, आप देखिए ऑल द बुक्स आर न्यू, सभी बुक क्या है, नए हैं। अब देखिए बुक्स तो हम बहुत सारे बुक होता है और ऑल भी लगा होता है, ऑल जब अकेले में रहेगा तब जाके सिंगुलर होगा, लेकिन उसके बाद क्या आ रहा है उसको देख के हम वर्ब का यूज करेंगे। तो हमारा क्या है, बुक्स बहुत सारा है तो इसमें हम आर लगाए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ऑल द फर्नीचर्स, अब देखिए फर्नीचर ये जो सब्जेक्ट है वो तो हमारा अकेला है नहीं, जब ऑल अकेला रहता तब हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें आ रही है। अब देखिए ऑल द फर्नीचर, तो देखिए ऑल तो जब सिंगुलर रहता है, अकेले रहता है तो भी हम सिंगुलर का यूज करते हैं, लेकिन फर्नीचर भी तो हमारे देखने में प्लूरल लगता है, लेकिन हम इसके बाद क्या चीज का यूज करते हैं, सिंगुलर का यूज करते हैं। मैंने ये चीज सब दे दिया है कि ये चीज सब जहां भी आ जाए, इसके पहले इसके बाद कोई भी चीज आ जाए तो हमेशा वर्ब का कौन सा वर्ब का रूप होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक है। फर्नीचर हमारा क्या है, सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो ऑल द फर्नीचर इज हियर। तो आइए नीचे दिया गया हुआ फॉर यू, आपके लिए दिए है एक, आप इसे बनाए और कमेंट बॉक्स में इसको लिखे, जैसे 5 hours ... ऑप्शन यहाँ दिया गया हुआ है, जैसे कौन सा आंसर होगा इसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। तो आई होप गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको 12th इंग्लिश एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो आई होप आज की इस वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा और काफी अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो चलिए इसका ऑब्जेक्टिव्स मैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं। ये तो आपको बेसिक ट्रिक्स हो गया जिससे आप एग्जाम में क्वेश्चन को बना सकते, ऑब्जेक्टिव को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर इसी तरह मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।